दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि होगा पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का तो पूछता ही है। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सेशन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, JR-D टाटा, GD बिरला, पटाभी सीतारामैया। तो आपको बताना है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे। कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। आपको बताना है स्प्रिंग टाइगर जो था किनकी जीवनी है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। आपको बताना है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रफ़ीक जकारिया, ऑप्शन डी लैरी कॉलिंस। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा रफ़ीक जकारिया। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा? ऑप्शन ए BR नंदा, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी मनु बहन। तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा दोस्तों मनु बहन। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक का नाम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिराव फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी कांसीराम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन थे? ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा 1 मिनट सॉरी। ये हो जाएगा दोस्तों अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक आपको ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम का पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी हुमायूं कबीर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? इंडिया विंस फ्रीडम। ये हो जाएगा दोस्तों, बताइए किसका होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है गीता रहस्य किनके द्वारा लिखा गया था। ये हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, बताइए ए नेशन इन द मेकिंग। ये हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था, ऑप्शन ए एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवाइन। आपको बताना है अरविंद घोष ने क्या लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो जाएगा दोस्तों द लाइफ डिवाइन। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा। दोस्तों ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछता है TRE में। ठीक है, तो कौन सा पुस्तक था? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डाउन, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों द हिंद स्वराज। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक का आपको लेखक बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, ए विल बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए दोस्तों। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन के लेखक कौन थे? ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो ये आपको पता होगा दोस्तों महात्मा गांधी, बी विल बी करेक्ट आंसर। आपको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्ति सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की। आपको बताना है कि वंदे मातरम जो गीत था वो कौन से उपन्यास से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी मेघनाथ, ऑप्शन डी वीरांगना काव्य। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों आनंद मठ। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। आपको बताना है महात्मा गांधी की जो अपनी कथा थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी अंग्रेजी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा गुजराती। ठीक है, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी गुजरात के थे तो गुजराती भाषा में ही लिखेंगे। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघर्ष की ओर पुस्तक के कौन लेखक थे? आपको बताना है कि संघर्ष की ओर जो पुस्तक थे उनके लेखक कौन है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी। तो संघर्ष की ओर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रभक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? आपको बताना है दोस्तों कि ये मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रदीप। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, इससे पहले भी डिस्कस किए थे, जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, महात्मा गांधी। तो मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको बताना है दोस्तों प्रिजन डायरी किसने लिखी थी। ये हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में आपको बताना है कि हिंद स्वराज जो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू। तो ये गुजराती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी हेमचंद्र आकर, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए दोस्तों। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? आपको बताना है कि हिंद स्वराज तो था, महात्मा गांधी ने कौन सी वर्ष लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1914। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 1909। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसिफ अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किनके द्वारा लिखी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी गांधी जी के द्वारा। ये हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? आपको बताना है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी श्री रविंद्र, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी भगवान दास। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक बताना है आपको दोस्तों। ठीक है, कौन सा होगा? ये हो जाएगा श्री अरविंद। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ताराचंद, सुभाष चंद्र बोस, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? बहु विवाह किसने लिखी आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ये हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी यशपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको पता है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। उपन्यास जो था दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बार बार पूछता है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ, ऑप्शन सी स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दुर्गेश नंदिनी के
लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, कौन सा होगा ये? क्वेश्चन नंबर 31 आंसर कीजिए दोस्तों। 31 बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 32, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बिपिन चंद्र पॉल द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा कैथरीन मेयो। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता बताना है आपको। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त थी? आपको बताना है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दिया गया था। ठीक, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक बताना है दोस्तों। तो ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी डॉक्टर आनंद प्रसाद। ये हो जाएगा दोस्तों बी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ये सेशन 35 क्वेश्चन का था दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों। और जो भी डाउट है दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।